हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्स स्टडी जोन। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आए हो तो पूरा देख के जाना। तो ट्वेल्थ से आई थिंक जनवरी में आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, पीडियाट्रिक, मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली मेंटल हेल्थ नर्सिंग पे है। जो स्टूडेंट्स जिनको कन्फ्यूज़न है क्या हम नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते हैं कि नहीं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में स्पेशली स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि लिखते हैं कि नहीं, कैसे लिखते हैं, क्या कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस है, क्या कॉमन इंटरवेंशन है। जैसे कि प्रायोरिटी में हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद जो कॉमन जो हम सारे डिजीज़ में लिख सकते हैं, जैसे नर्सिंग डायग्नोसिस और कॉमन इंटरवेंशन बताने वाली हूँ जो सारे डिजीज़ पे एप्लीकेबल है। आज की वीडियो में ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो वीडियो पूरा देख के जाना। चलो वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट ये है हाउ टू राइट नर्सिंग मैनेजमेंट इन साइकेट्रिक। हम साइकेट्रिक में नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखते हैं, सेम एज इट इज़ जैसे हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में लिखते हैं, सेम वैसे ही लिखते हैं। फर्स्ट हम इसमें असेसमेंट लिखते हैं, पहले हम असेसमेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर इंटरवेंशन, रेशनल, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन की जगह पे हम आउटकम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखने का पैटर्न क्या है कि जैसे कि नर्सिंग डायग्नोसिस हम हेडिंग डाल दिए। ठीक है, पहले हम लिखेंगे कि हाँ नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ दिस कंडीशन, फिर उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस 5 नर्सिंग डायग्नोसिस इन लिस्ट कर देंगे। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज। ठीक, फिर उसके बाद हम लाइन खींचेंगे, फिर असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, इंटरवेंशन, रेशनल, इवैल्यूएशन, आउटकम्स भी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे सिजोफ्रेनिया है तो उसमें प्रायोरिटी सेंसरी परसेप्शन, जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू दिस कंडीशन, दिस सिम्टम्स ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस। फिर उसके बाद थर्ड है सोशल आइसोलेशन है सिजोफ्रेनिया का। ठीक है, डिप्रेशन में सेल्फ हार्म, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस का नर्सिंग डायग्नोसिस प्रायोरिटी में बनेगा। ठीक है, प्रायोरिटी में सोमैटोफॉर्म में पर्सनालिटी एंजाइटी पे बनेगा। ठीक, तो ये मतलब 3 कंडीशन का मैंने प्रायोरिटी बताया। अभी सेपरेट वीडियो 1 2 दिन में मैं फटाफट बना दूंगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए। मतलब हर कंडीशन पे नर्सिंग मैनेजमेंट, सिजोफ्रेनिया पे नर्सिंग मैनेजमेंट का मैं बना दूंगी, और इंपॉर्टेंट आप लोग कमेंट में बता देना। अब हम बात करते हैं कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस राइट इन ऑल साइकेट्रिक कंडीशन। ठीक है, तो जैसे प्रायोरिटी में हम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने सिजोफ्रेनिया का बताया, सेंसरी परसेप्शन, थॉट प्रोसेस, ये लिखने के बाद अगर हमें कुछ भी नहीं आता है तो इन सब में से कोई एक उठा के मैं लिख सकती हूँ उसमें। ठीक है, कॉमन जो हम किसी डिसऑर्डर में अगर हमें नहीं आ रहा है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी में नहीं लिखना है, जैसे तीसरे चौथे नंबर पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस राइट इन ऑल साइकेट्रिक कंडीशन। फर्स्ट है डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, जिस डिजीज में लिखोगे रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम ऐसे करके, इम्पेयर्ड सोशल इंट्रैक्शन, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, सेल्फ केयर डेफिसिएट, इनइफेक्टिव कोपिंग। ये सेल्फ केयर डेफिसिएट भी आप सब में ये सारे मतलब स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होगा अगर कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। सोशल इंट्रैक्शन भी होगा, थॉट प्रोसेस भी डिस्टर्ब होगा। तो ये सारे कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस है जो हम सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन है। कॉमन अगर हमें पहला दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा चौथा पांचवा नहीं आ रहा है तो इसमें से कोई 3 उठा के उसमें डाल दो। ठीक है, लिख दो। ठीक, और कोई कंडीशन है जैसे उसमें हमें 5 नंबर का हमें नहीं आ रहा है, हम जानते नहीं कि क्या उस पर नर्सिंग डायग्नोसिस है, तो हम इसमें से उठा के उसमें लिख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन एंड रेशनल। ठीक है, रेशनल एप्लीकेबल टू ऑल साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मतलब जो सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर में हम लिख सकते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन एंड रेशनल। ठीक है, तो फर्स्ट है कोई भी डिजीज कंडीशन हो साइकेट्रिक का, उनमें सारे में ये एप्लीकेबल होता है, सारे में हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा है कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना क्योंकि अभी 15 डेज टाइम है, इसको लर्न कर लेना। ये किसी में भी लिख सकते हो, सारे कंडीशन में लिख सकते हो साइकेट्रिक के। ठीक है, तो फर्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल। ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, फर्स्ट इस्टेब्लिश थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, बिल्ड रैपॉर्ट। इसमें रेशनल क्या है, हेल्प द पेशेंट फील एक्सेप्टेड, रिड्यूस एंजाइटी एंड प्रमोट ट्रस्ट। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। क्या है, प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें रेशनल क्या है, इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड प्रिवेंट सेल्फ हार्म। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड असिस्ट द सेल्फ केयर एक्टिविटी। रेशनल क्या है, प्रमोट फिजिकल वेलबींग, बूस्ट सेल्फ स्टीम एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। ठीक, फोर्थ है इनकरेज ग्रेजुअल सोशल इंट्रैक्शन एंड परसेप्शन इन ग्रुप एक्टिविटीज़। ठीक है, ये क्या करता है, हेल्प रिड्यूस आइसोलेशन, इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड इन्हांस सोशल स्किल। ठीक, फिफ्थ है एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब मेडिकेशन एंड ऑब्जर्व सोशल एंड एब्जॉर्व फॉर साइड इफेक्ट। ठीक है, इंश्योर इफेक्टिवनेस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। और भी है जैसे कि जो फैमिली है, अगर पेशेंट एबल नहीं है तो फैमिली को हम एजुकेशन देते हैं, ये भी एक मतलब इंटरवेंशन हो सकता है, उसमें हम रेशनल करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉमन है, कॉमन मतलब जो हम सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर में लिख सकते हैं। तो ये
तो इंपॉर्टेंट अगर हम याद कर लेते हैं तो अगर 5-5 नंबर का है उसमें भी 2-2 डायग्नोसिस करके एक अगर हम लिख देते हैं तो उसमें भी अच्छा मार्क्स मिल जाता है। 5-5 नंबर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया, कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन, रेशनल और डायग्नोसिस मैंने जैसा बताया आप लोगों को, वो ज़रूर से लिखना, वो ज़रूर से लर्न कर लेना। अभी 15 डेज़ का टाइम है, 1 घंटे भी अगर आप इस पर देते हो तो आपको याद हो जाता है। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें भी हमें, जैसे कि हम 5 डायग्नोसिस उसमें मेंशन कर देते हैं, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस हेडिंग डाला, फिर उसके अंदर 1 2 3 4 5 करके 5 पॉइंट में डायग्नोसिस लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे एक अगर केयर प्लान बना देते हो तो बहुत अच्छा मार्क्स आप लोगों को मिलने वाला है। और कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, तो वो एप्लीकेबल पहले पे आप लिख दो एज डिजीज कंडीशन, फिर दूसरे तीसरे पे आप इसको लिख सकते हो, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें कंपलसरी ज़रूर से ज़रूर लिखना, बहुत अच्छा मार्क्स आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। 5 उसमें भी ऐसे ही लिखना, मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ दिस कंडीशन, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना, देन उस पर एज इट इज़ 5 पॉइंट में अपना नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना, फिर उसके बाद अपना 3 केयर प्लान बनाना। और नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं याद आता है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। और रेशनल जरूर लिखना, रेशनल लिखने से एग्जामिनर का दिमाग, मतलब वो खुश होता है कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है, वो मार्क्स देता है, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कॉमन नर्सिंग रोल, हम 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें पेज कवर करने के लिए नर्सिंग रोल भी लिखना होगा ना, तो कॉमन नर्सिंग रोल मैं आप लोगों को बताऊंगी जो सारे मेंटल, जितने भी मेंटल साइकेट्रिक के डिसऑर्डर है सारे पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वही बताने वाली हूँ। कल के वीडियो में मैं ये बताऊंगी। फटाफट मुझे आप लोगों की हेल्प करनी है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना और सारे लोग इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।